हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली तीन ही तरह के थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग्स आर। तीन तरह के कंपोनेंट्स ही होते हैं स्टाफिंग फंक्शन के। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट, सेकेंड है सिलेक्शन एंड थर्ड है ट्रेनिंग। आज हम इस वीडियो में रिक्रूटमेंट जो एक कंपोनेंट है स्टाफिंग का उसके बारे में पढ़ेंगे ना। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब पोजीशन खाली है, वेकेंट है, उनके लिए जो है कैंडिडेट्स आए और जॉब के लिए अप्लाई करें। जैसे कि आपने देखा होगा ना, न्यूज़पेपर में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जॉब की। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है कैंडिडेट्स को कि आप वो एडवर्टीजमेंट देखो या फिर वो वैकेंसी देखो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ, उस जॉब के लिए अप्लाई करो। तो उसे हम क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहते हैं। इन जनरल वर्ड्स, recruitment means search for candidate who can perform the vacant role and inducing them to apply and come forward for filling the vacant roles. अगर जर्नल वर्ड में बात करें तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट के लिए सर्च करना। ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए सर्च करना। किस कैंडिडेट के लिए सर्च करना? जो वो खाली जॉब पोजीशन है, जो वेकेंट रोल है, उसे फिल कर सके। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आए, जो जॉब पोजीशन उनकी ऑर्गेनाइजेशन में खाली है उसे भर सके, वहां पे बैठ के जो है काम वो कर सके। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब दो तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट का मतलब इनविटेशन होता है, इंड्यूसिंग होता है, कैंडिडेट को इनवाइट होता है कि भाई आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। पहला होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और सेकेंड होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आज हम हमारी इस जो वीडियो में है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? Under internal source of recruitment, the vacant job positions are filled by inducing the existing employee of the organization. जब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं को एडजस्ट करना कि जो खाली जॉब पोजीशन है उनको वो भर सके। अब जैसे कि एक डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, परचेज डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक है परचेज डिपार्टमेंट, एक है सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, राइट नाउ परचेज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज काफी सारे हैं, मतलब इतना काम नहीं है जितने एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, सेकंड सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉयज की कमी है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने देखा, ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि बेबी सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत है और परचेज में डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी इतने एम्प्लॉयज की वहां पे जरूरत है नहीं जिस हिसाब से काम है। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है? परचेज डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उसमें से कुछ एम्प्लॉयज जो भी यहाँ पे जॉब पोजीशन खाली है उसके हिसाब से यहाँ के एम्प्लॉयज यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एम्प्लॉयज को शिफ्ट किया जा रहा है। देखो, जो जॉब पोजीशन खाली है, वेकेंट जो जॉब पोजीशन है, उसको फिल किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे? इंटरनल सोर्स के थ्रू, मतलब अंदर ही अंदर ऑर्गेनाइजेशन में उन एम्प्लॉयज को जो अभी ठीक है काम, अभी उनकी यहाँ इस डिपार्टमेंट में जरूरत नहीं है, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, या फिर प्रमोशन कर दिया। दो ही तरीके से जो है इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है। द फर्स्ट इज प्रमोशन, ठीक है, एंड द सेकेंड इज हमारा ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसफर करना। प्रमोशन, जब ऊपर कोई जॉब पोजीशन खाली है, मे बी रिटायर हो गया। ठीक है, जो एक हाई जॉब पोजीशन पे था, सीनियर था, वो रिटायर हो गया, तो अब क्या करेंगे? जो उसका सबऑर्डिनेट होगा, जो उसके नीचे होगा, जो उसका जूनियर होगा, सीनियर, ये सीनियर है। ठीक है, ये सीनियर का सबऑर्डिनेट है। ठीक है, अब सीनियर क्या हो गया? रिटायर हो गया। अब ये जॉब पोजीशन खाली हो गई, ये जॉब पोजीशन भरनी है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? जो यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स इसके अंडर काम कर रहे थे, उसमें से जो बेस्ट होगा, जो भी उनकी फीडबैक रिपोर्ट होगी, परफॉर्मेंस जो फीडबैक रिपोर्ट होगी, उसके हिसाब से जो भी उसमें बेस्ट होगा उसको क्या किया जाएगा? सीनियर की पोस्ट पे भेज दिया जाएगा, उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा। ठीक है, जो वेकेंट जॉब पोजीशन थी उसको क्या किया? फिल कर दिया गया। यहाँ पे जो जॉब पोजीशन है, ठीक है, उसके लिए इसके भी कोई सबऑर्डिनेट होगा, उसको कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर इस जॉब पोजीशन के लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर दिया जाएगा।
ठीक है, अलग अलग जॉब पोजीशन के लिए अलग अलग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किया जा रहा है कि भाई हाँ सीनियर की पोस्ट थी तो यहाँ पे सीनियर पे हम लोग जो ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो इन्वायरमेंट को अच्छे से जानता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानता है, अपने कलीग्स को अच्छे से जानता है कह सकते हैं, तो उसको यहाँ पे बैठाना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या मतलब एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज थे उनमें से ही एम्प्लॉय को जो है यहाँ पे शिफ्ट कर देना, उसका प्रमोशन कर देना, या फिर किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जो है एम्प्लॉय का प्रमोशन कर देना। जब vacant job position are filled by using existing employee only and no outsider are permitted in internal source. Internal source of recruitment जब हो रहा है तो existing employee से ही काम चला रहे हैं, कोई भी नया outsider नहीं आ रहा है, कोई भी नया candidate नहीं आ रहा है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी पॉपुलर, काफी पॉपुलर होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस है? इट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कैसे? ठीक है भाई देखो, इंटरव्यू के लिए प्रिंट कराना, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देना, इंटरव्यू के लिए अरेंजमेंट करना, पूरा टाइम मैनेजमेंट लगता है। ठीक है, काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत हो रही है, वो सारा बच रहा है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि भाई कौन कैसा है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है, उसके हिसाब से वो लोग जो है फटाफट उसका प्रमोशन कर रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज यहाँ पे बच रहे हैं, टाइम, मनी, ठीक है, फंड्स वगैरह, काफी चीजों की जो है हो रही है। भाई ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं। इट मोटिवेट्स द एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको मोटिवेट भी करता है, उन्हें पता है कि भाई ऊपर वाला एक सीनियर है जो हमारा वो रिटायर होने वाला है। ठीक है, ये कुछ होने वाला है तो हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो मे बी वो पोजीशन हमें मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए। प्रमोशन के लिए तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मोटिवेट होगा ही। ठीक है, हमें प्रमोशन मिल सकता है, ज्यादा बेटर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। लेस अमाउंट इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे बहुत कम अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है, उसको सब कुछ चीजें पता है ऑलरेडी भी कैसे क्या काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। The employees are already familiar with rules and regulations of organization, so less chance of turnover. जो एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जानते हैं तो चांसेस बहुत कम है टर्नओवर के। टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी में जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने कुछ नए एम्प्लॉयज को काम पे रखा। अब जो वो एम्प्लॉयज को काम पे रखा है तो उसके बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हुए इस एम्प्लॉय को काम पे रखने के लिए। ठीक है, अगर वो एम्प्लॉय एक दो दिन काम करके चला जाता है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएगा। भाई जो उसने फंड्स लगाए थे, जो उसने टाइम दिया था, जो चीजें दी थी, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है कि भाई इतने तो एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टिके भी नहीं काम करने के जितने चले गए। ठीक है, तो जब भी एम्प्लॉय को जॉब पे रखा जाता है, इंटरव्यू अरेंज किया जाता है, एडवर्टीजमेंट दी जाती है, उसमें बहुत पैसा लगता है, फंडिंग्स लगती हैं, टाइम भी लगता है जो सीनियर्स होते हैं उनका। ठीक है, ताकि जब वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। Improve performance of employee to get promotion, employees show better performance. एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है किसके लिए? प्रमोशन के लिए, कि हमें प्रमोशन मिल सकता है तो वो ज्यादा बेटर जो है परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म्स ऑफ जॉब रोटेशन। अगर एम्प्लॉयज का ट्रांसफर करते रहते हैं तो उनको जब हर इन्वायरमेंट में उसमें ट्रेनिंग मिलती है तो कहीं ना कहीं जॉब रोटेशन से उनको जो है अलग अलग उसकी ट्रेनिंग भी मिल जाती है। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉय कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। जैसे कि हमने बात की कि भाई ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई एक डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉय, एक डिपार्टमेंट में जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट में हमने बात की थी कि एम्प्लॉयज ज्यादा हैं, अभी जरूरत नहीं है इस डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉयज की, तो उसे किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना। हम लोग ट्रांसफर से ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये उसके हमने एडवांटेजेस पढ़े थे, अब हम उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी पढ़ लेते हैं क्योंकि कोई भी चीज हो उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो होते ही हैं। जैसे कि पहला है नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो पुराने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आया है, ठीक है, वो अलग इन्वायरमेंट में अलग चीजों में काम करके आया, उसकी ट्रेनिंग अलग तरीके से हुई है। तो जब वो नई ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो कहीं ना कहीं एक नया आइडिया, नई चीजें अपने साथ, नया एक एक्सपीरियंस लेके आता है। ठीक है, तो वो चीजें नहीं आएगी, कोई नया आइडिया नहीं है, कोई नया फ्रेश उसमें नहीं है। ठीक है, जो पुराने एम्प्लॉयज है वो अपने उसके हिसाब से काम करे जा रहे हैं। जब नए नए एम्प्लॉयज आते हैं तो नए एम्प्लॉयज को जॉब पे रखा इसलिए जाता है कि भाई वो अपना एक अलग एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, अलग इन्वायरमेंट में काम करके आ रहे हैं। ठीक है, उनको क्या पता, उनको अलग उनकी जो है नॉलेज हो उस मार्केट को लेके, सब चीजों को जिस भी रिलेटेड वो काम है उसको लेके, तो कहीं ना कहीं एक नया फ्रेश आइडिया वगैरह आने की चांसेस होते हैं। देयर विल बी अ लिमिटेड चॉइस। जब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो रहा है तो लिमिटेड चॉइस होगी, क्योंकि जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बाहर से बुलाए जा रहे हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, आउटसाइडर कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जा रहा है जॉब पोजीशन के लिए, वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए।
तो उसमें जितने मर्जी कैंडिडेट्स आके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो रहा है तो लिमिटेड चॉइस ही होगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय इनकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा हैं, अभी सरप्लस में हैं, कि जिनको अभी उस डिपार्टमेंट में काम नहीं है, उन्हीं में से उसको चूज करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्हें वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकती है। प्रमोशन के लिए भी लिमिटेड लोग ही होंगे, ठीक है, 1 या 2 बंदों को ही प्रमोशन दिया जाएगा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को कैसे प्रमोशन देंगे? नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे तो भाई फ्रेश कैंडिडेट्स ही बुलाने पड़ेंगे, नए कैंडिडेट्स ही बुलाने पड़ेंगे, उसके पास ऑलरेडी कोई है ही नहीं। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। अगर ठीक है ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका बार बार एम्प्लॉय का ट्रांसफर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी में, जो काम करने का उसका एक वो चीज है, उसमें थोड़ा इफेक्ट आएगा ही आएगा। मुझे ये रहेगा, जब देखो बार बार ट्रांसफर करते रहते हैं, मैं एक इन्वायरमेंट में एक उसमें एडजस्ट होता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ, काम करना शुरू ही करता हूँ, फिर बिना ट्रांसफर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें अफेक्ट करेगी नेगेटिव वे में एम्प्लॉय को। अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर यूज्ड। बेसिकली 2 तरह के मेथड्स ही होते हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल रिक्रूटमेंट के, जिसके बारे में हमने बात की थी। पहला है हमारा ट्रांसफर एंड सेकेंड इज प्रमोशन, ठीक है। 2 ही तरीके से इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। ट्रांसफर में जब शिफ्ट हो रहा है एम्प्लॉय तो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है, मतलब अगर एक डिपार्टमेंट वो एज अ क्लर्क काम कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट में अगर वो एज अ क्लर्क काम कर रहा है तो सेल्स डिपार्टमेंट भी उसे एज अ क्लर्क ही काम करना है। कोई पोस्ट में चेंज नहीं आ रहा है उसका, सिर्फ डिपार्टमेंट, एक एरिया चेंज हो रहा है उसका काम करने का, लेकिन जो जॉब पोजीशन है, जो अथॉरिटी है, वो सेम ही रहेगी। Generally with the transfer there is no change in the compensation level and authority level. उसकी सैलरी में कोई फर्क नहीं आएगा, उसकी अथॉरिटी लेवल, मतलब जो भी उसके पास पावर है डिसीजन मेकिंग है। अथॉरिटी का मतलब हमने पढ़ के आए ऑलरेडी कि अथॉरिटी का मतलब हम क्या पढ़ के आए थे कि भाई उसके पास कितनी पावर है, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग उसके पास कितनी पावर है वो सेम ही रहेगी, जितनी क्लर्क के पास है वो उस सेल्स डिपार्टमेंट में उसके पास उतनी ही रहेगी, ठीक है। देयर इज नो चेंज इवन हिज रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेस्टीज। उसकी रैंक में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, प्रेस्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जो चेंज आ रहा है सिर्फ प्लेस ऑफ वर्किंग में चेंज आ रहा है ट्रांसफर में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर। यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्सन पहले क्लर्क के तौर पे काम कर रहा था, जो उसकी अब शिफ्टिंग कर दी है अकाउंटेंट की पोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे उसको प्रमोशन मिला है, क्लर्क से क्या बन रहा है, अकाउंटेंट बन रहा है, तो जॉब पोजीशन में चेंज आ रहा है, अथॉरिटी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जितनी पावर जो है डिसीजन मेकिंग क्लर्क के पास नहीं होती है, अकाउंटेंट के पास उससे थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ऊपर एक सीनियर उस पे जो है जॉब पोजीशन पे जा रहा है। इन प्रमोशन द अथॉरिटी लेवल, उसका रैंक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका प्रेस्टीज, सब कुछ इंप्रूव करेगा, ठीक है, सब चीजों में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। जनरली विद द प्रमोशन देयर इज इंक्रीज इन कंपनसेशन और सैलरी ऑल्सो। उसकी कंपनसेशन में, उसकी सैलरी में भी इंक्रीज होगा। अब एक क्लर्क की जितनी सैलरी होती है वो अकाउंटेंट की सैलरी उससे ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो प्रमोशन में क्या हो रहा है, प्रेस्टीज भी बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सैलरी, उसका कंपनसेशन, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर में सिर्फ वर्किंग प्लेस जो है चेंज हो रहा है। आई होप गाइस कि आपको जो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो जो है जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।